प्यारे बच्चों, आज का लेसन है द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट सेकंड, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। और इसके राइटर हैं डेबोरा कॉले। इस अध्याय में हम शहनाई के आविष्कार और महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले इस अध्याय में आए हुए न्यू वर्ड्स के बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं न्यू वर्ड्स। जेनरिक नेम, ए नेम गिवन टू ए क्लास और ग्रुप एज ए होल। एक वर्ग अथवा समूह को दिया गया नाम। रीडेड विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट। हवा के द्वारा बजाने वाला यंत्र जिसमें बांसुरी की तरह कट होता है। ऑस्पिसस, प्रोमिजिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, मांगलिक या पवित्र। इंडिस्पेंसेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, और आप इसे कह सकते हैं एसेंशियल यानी जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण। ऑनसॉम्बल, थिंग्स कंसिडर्ड एज ए ग्रुप, एक समूह के रूप में चीज़ें, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है संगीत मंडली, ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। और एक चीज़ और देखी होगी आपने इसमें, इसकी स्पेलिंग के हिसाब से इसका उच्चारण बिल्कुल अलग है। इसको हम बोलेंगे ऑनसॉम्बल, ऑनसॉम्बल्स। आगे देखिए, पैटर्नल अनसेस्टर्स, अनसेस्टर्स ऑफ द फादर, पिता के पूर्वज। टेकन इन बाय, अट्रैक्टेड और चार्म्ड बाय यानी मंत्रमुग्ध। सुवेनियर्स, थिंग्स गिवन इन ए मेमोरी ऑफ ए प्लेस, पर्सन और इवेंट, एक व्यक्ति, स्थान या घटना की याद के रूप में दी गई चीजें। चार्ट बस्टर, रिकॉर्ड ब्रेकर, रिकॉर्ड तोड़। वेंचर्स, प्रोजेक्ट्स दैट ऑफन इन्वॉल्व रिस्क, जोखिमपूर्ण कार्य। कन्फर्ड, गिवन, प्रदान की गई। कविटेड, मच डिजायर्ड यानी जिसकी बहुत अधिक इच्छा की जाती है, कामना की जाती है। सम्राट औरंगजेब के समय की बात है। एक बार शाही महल में संगीत कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। संगीतकारों द्वारा पूंगी बजाई जा रही थी, लेकिन पूंगी की तीखी और कर्कश आवाज सम्राट औरंगजेब को पसंद नहीं आई और उसने महल में हमेशा के लिए पूंगी बजाने पर रोक लगा दी। एक व्यक्ति जो संगीतकारों के परिवार का नाई था और उसकी महल में भी पहुंच थी, उसने निर्णय किया कि मैं पूंगी की आवाज में सुधार करूंगा, और उसने पूंगी से लंबा एक पतला बांस लिया जो कि खोखला था और उसमें 7 सुराख किए और फिर 7 सुराखों को बारी बारी से बंद करके उसे बजाने की कोशिश की और उसे अच्छे परिणाम मिले। बस फिर क्या था, उसका जोश बढ़ गया, उत्साह बढ़ गया और उसने कठिन मेहनत करते हुए उसे बजाने में महारत हासिल कर ली। और एक दिन ऐसा आया कि वो इस स्थिति में था कि वो इसका प्रदर्शन सम्राट के सामने कर सके, और उसे एक दिन मौका भी मिल गया। और जब उसने इस नए यंत्र को बजाया तो सभी मंत्रमुग्ध हो गए, क्योंकि इसकी आवाज़ पूंगी की आवाज़ से बिल्कुल अलग थी और ये आवाज़ बिल्कुल मधुर आवाज़ थी। शाह के महल में एक नाई द्वारा पहली बार इस यंत्र को बजाने की वजह से इसका नाम शहनाई रखा गया। आरंभ में शहनाई मंदिरों में बजाई जाती थी, उसके बाद धीरे धीरे इसे विवाह शादियों में बजाया जाने लगा और फिर प्रत्येक शुभ अवसर पर इसे बजाया जाने लगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। वो एक महान शहनाई वादक हुए हैं। उनका जन्म बिहार के
दुमराव में 1916 में हुआ। 2006 में उनका निधन हो गया। अब वो हमारे बीच नहीं है। जब वे मात्र 3 साल के थे तब वो बनारस चले गए। वहाँ उन्होंने अपने मामा अली बख्श से शहनाई वादन सीखा। वे वहाँ पर बालाजी एवं मंगला माँ के मंदिर में और गंगा किनारे घंटों शहनाई वादन का अभ्यास किया करते थे और 14 वर्ष की आयु में उन्होंने इलाहाबाद संगीत गोष्ठी में शिरकत की और वहाँ खूब वाहवाही लूटी। 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। इससे उन्हें वहाँ शहनाई बजाने का मौका मिल गया और अक्सर ऑल इंडिया रेडियो पर उनकी शहनाई सुनी जा सकती थी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तब आज़ादी के इस पावन पर्व पर दिल्ली के लाल किले पर शहनाई वादन करके उन्होंने भारतवासियों को बधाई दी। वो केवल भारत ही नहीं विदेशों में भी बड़े प्रसिद्ध हुए। उन्होंने कई चिर स्मरणीय प्रस्तुतियां दी। यहाँ तक कि उनकी प्रस्तुतियों से मंत्रमुग्ध होकर के फिल्म निर्देशक विजय भट्ट ने अपनी फिल्म का नाम ही शहनाई पर रख दिया और उन्होंने फिल्म का नाम रखा गूंज उठी शहनाई और इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़े। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो कितने प्रसिद्ध हुए इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तेहरान में उनके नाम पर एक ऑडिटोरियम का नाम तक रखा गया। उन्हें भारत में कई सम्मानों से नवाजा गया। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री जैसे सम्मानों से अलंकृत किया गया और 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। उन्हें वाराणसी और गंगा नदी से बेहद लगाव था। वो कहते थे कि जब वो विदेश में होते हैं तो उन्हें भारत की बहुत याद आती है और जब भारत में होते हैं तो उन्हें बनारस और गंगा की बहुत याद आती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सर्वधर्म सद्भाव में विश्वास रखते थे। उनकी इस अवधारणा का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो एक मुस्लिम होते हुए रोज़ सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाया करते थे। तो अभी हमने जाना उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जीवन के बारे में। आइए अब इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी? औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर रोक क्यों लगाई? इसका आंसर है, औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज ही डिड नॉट लाइक इट्स श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड। औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर रोक इसलिए लगाई क्योंकि उसे उसकी तीखी और अरुचिकर आवाज़ पसंद नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी? शहनाई एक पुंगी से अलग कैसे है? और इसका आंसर है, पुंगी हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। पुंगी की एक तीखी और अरुचिकर आवाज़ है। इट बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडिड नॉइज मेकर्स। यह शोर करने वाले यंत्रों के एक समूह का नाम हो गया। बट अनलाइक द पुंगी, द शहनाई इज अ लार्जर पाइप विद अ नेचुरल हेलो स्टेम। लेकिन पुंगी से अलग शहनाई एक लंबा पाइप है जो कि एक नेचुरल खोखला तना होता है। इट इज़ लार्जर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। यह पुंगी से बड़ा और चौड़ा होता है। इट प्रोड्यूसेस सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स। यह मधुर और सॉफ्ट आवाज़ पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? शहनाई परंपरागत रूप से कहाँ बजाई जाती थी? हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस? और बिस्मिल्लाह खान ने इसे कैसे बदल दिया? और इसका आंसर है, ट्रेडिशनली द शहनाई वाज प्लेड इन टेम्पल्स एंड ऑन द ओकेजन्स ऑफ वेडिंग। परंपरागत रूप से शहनाई मंदिरों और
शादियों के अवसर पर बजाई जाती थी। द शहनाई प्लेइंग वॉज कंसिडर्ड ऑस्पिशस, शहनाई बजाना पवित्र माना जाता था। बिस्मिल्लाह खान गेव अ न्यू लुक टू इट, बिस्मिल्लाह खान ने इसे एक नया लुक दिया। ही प्लेड शहनाई इन फिल्म्स, अदर कल्चरल फेस्टिवल्स एंड फेयर्स एंड इन कंसर्ट्स, उसने शहनाई फिल्मों में, दूसरे सांस्कृतिक त्योहारों पर, मेलों में और संगीत संगोष्ठियों में बजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई कहाँ बजाई? वाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक, और यह घटना ऐतिहासिक क्यों थी? आंसर इज, ऑन अगस्त 15, 1947, Bismillah Khan played Shehnai at the Red Fort in New Delhi, in Delhi. 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने दिल्ली में लाल किले पर शहनाई बजाई। द इवेंट वॉज हिस्टोरिक बिकॉज ऑन दैट डे बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। यह घटना ऐतिहासिक थी क्योंकि इस दिन बिस्मिल्लाह खान पहला भारतीय बन गया जिसने शहनाई के द्वारा देश को अभिवादन किया, बधाई दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए? बिस्मिल्लाह खान ने यूएसए में शहनाई स्कूल खोलने से मना क्यों कर दिया? आंसर इज, Bismillah Khan is deeply associated with India, especially Banaras and the Ganga. बिस्मिल्लाह खान भारत में विशेष रूप से बनारस और गंगा से जुड़ा हुआ था। He says that he can't imagine living happily in the USA without Banaras and the Ganga. वह कहता है कि वह यूएसए में गंगा और बनारस के बिना रहने के बारे में, यानी खुशी खुशी रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सो ही रिफ्यूज टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए, इसलिए उसने यूएसए में शहनाई स्कूल खोले जाने से मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड एटलीस्ट 2 इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस। ये कहता है 2 उदाहरण छांटिए इस टेक्स्ट में से, इस अध्याय में से, जो ये बताते हों कि बिस्मिल्लाह खान भारत और बनारस से प्यार करता है। और आंसर है, ही सेज दैट व्हेन एवर ही इज इन अ फॉरेन कंट्री ही कीप्स यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। वह कहता है कि जब वह विदेश में होता है तो इसकी इच्छा होती है हिंदुस्तान देखने की। ही सेज दैट वाइल ही इज इन मुंबई ही कीप्स थिंकिंग ऑफ ओनली बनारस। वह कहता है कि जब वो मुंबई में होता है तो वह केवल बनारस के बारे में सोचता है। तो ये थे अपने इस अध्याय के क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।